हर हर महादेव शिव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रुद्राक्ष पहन लेना ही काफ़ी नहीं होता है। जब तक वो अभिमंत्रित या सिद्ध ना हो तब तक उसकी असली शक्ति जागृत नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही कैसे आप अपने रुद्राक्ष को शास्त्रों के अनुसार सिद्ध कर सकते हैं ताकि उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। रुद्राक्ष को सिद्ध करने का सबसे शुभ दिन माना गया है सोमवार, महाशिवरात्रि और प्रदोष के दिन। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित और सिद्ध करने के लिए आपको गाय का कच्चा दूध लेना होगा, थोड़ा सा जल आपको लेना है और उस जल के अंदर अगर आप गंगा जल ऐड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो भी आप साधारण जल से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। गाय का कच्चा दूध लेना है आपको और आपको रुद्राक्ष लेना है, एक धूप अगरबत्ती आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा घी। अगर आपके पास में गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अभिमंत्रित करने के बाद आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जब भी आप इसको गले में धारण करें तो हमेशा उसको लाल धागे के अंदर ही धारण करना है। काला धागा आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है। रुद्राक्ष को गले में धारण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि महादेव जी की कृपा हमारे लिए सबसे पहले है। अब हम शुरू करेंगे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित या सिद्ध करने की विधि। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित और सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक साफ सुथरा पात्र। आपको साफ सुथरा पात्र लेना है और उसके अंदर आपको रखना है आपका रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को रखने के बाद में आपको लेना है 1 लोटा जल। वो जल आप चाहे तो स्टील के लोटे में भी ले सकते हैं और आप चाहे तो तांबे के लोटे में भी ले सकते हैं। तांबे का लोटा अगर हो और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल अगर आप ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा और इस विधि को पूर्ण करने में, इसको और ज़्यादा प्रबल बनाने में मदद करेगा। अब आपको 7 बार इस जल से रुद्राक्ष का अभिषेक करना है, यानी कि 7 लोटे नहीं लेने आपको, इस एक ही लोटे से 7 बार जल आपको रुद्राक्ष पर समर्पित करना है। रुद्राक्ष पर 7 बार जल समर्पित करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करना है, उनका स्मरण करते रहना है। जिस प्रकार से इस 1 लोटे जल से आपने रुद्राक्ष पर जल समर्पित किया है उसी प्रकार से आपको दूध भी रुद्राक्ष पर समर्पित करना है, लेकिन आपको यहाँ पे 7 बार नहीं, आपको 5 बार दूध समर्पित करना है। दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में गाय का दूध नहीं है तो आप कोई भी दूध से अभिषेक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जल से आपको 7 बार अभिषेक करना है और दूध से आपको 5 बार अभिषेक करना है। इतना करने के बाद में अब आपको इस पर करना है थोड़ा सा घी आपको समर्पित कर देना है। अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप इस पर थोड़ा सा आपकी हथेली में लेकर के हल्का सा आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल, देखिए मेरे पास में यहाँ गाय का घी उपलब्ध नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया है। माना जाता है कि सरसों का तेल लगाने से रुद्राक्ष की शुद्धि और ऊर्जा दोनों बढ़ती है। इसके बाद में मैं इसे धूप और अगरबत्ती दिखाऊंगी ताकि इसमें पवित्रता, सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। धूप की सुगंध से आसपास का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन साथ में रुद्राक्ष में दिव्य शक्ति का संचार भी होता है। इसी विश्वास के साथ में मैंने रुद्राक्ष पर सरसों का तेल समर्पित कर दिया है। अब हम इसे धूप और अगरबत्ती दिखाकर महादेव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ जी, इसमें अपनी दिव्य ऊर्जा का आप संचार करें। और श्रद्धा और विश्वास के साथ पहना गया रुद्राक्ष महादेव का आशीर्वाद बनकर जीवन में रक्षा और शांति प्रदान करता है, क्योंकि रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगता है और यह मन को शांति प्रदान करके आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को एक दिव्य सुरक्षा कवच मिल जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस विधि से आप रुद्राक्ष को घर पर ही अभिमंत्रित और सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा सोमवार या किसी शुभ दिन पर ही धारण करना उत्तम माना जाता है। इसे गले या हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन पहनते समय आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। ध्यान रहे कि इसे पवित्र भाव से पहने और क्रोध, अहंकार या नकारात्मक सोच से आपको दूर रहना है। दूर रहने का आपको प्रयास करना है और हमेशा आपको भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते रहना है। घर पर इस विधि को पूर्ण करने के बाद में अगर आप हो सके तो एक बार के लिए रुद्राक्ष को मंदिर भी जरूर लेकर के जाएं। मंदिर ले जाकर के आपको रुद्राक्ष को शिवलिंग पर रख देना है। रखने के बाद आपके पास अगर जल है, दूध है, तो उसको आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर भी समर्पित
करना है और रुद्राक्ष पर भी पुनः से समर्पित करना है। आपने घर पर तो समर्पित किया ही है, दूध, आपने जल भी समर्पित किया है, घी भी समर्पित किया है, लेकिन वही की वही चीज़ें अगर आप शिवलिंग पर रख कर के भी समर्पित करते हैं तो इसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है आपके शरीर में, आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, रोग हैं, उनको दूर करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिविटी होती है, मंदिर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा वास होता है और वो सारी चीज़ें जब रुद्राक्ष के अंदर आ जाती हैं तो उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो इसीलिए एक बार रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर ज़रूर से समर्पित कीजिएगा, जिससे उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। इतना करने के बाद में जो जल आपका शिवलिंग से, जलाधारी से जो नीचे की तरफ आ रहा है, उस जल में भी अगर आप थोड़ी देर के लिए रुद्राक्ष को स्नान करवा देते हैं तो उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप रुद्राक्ष को अभिमंत्रित और सिद्ध कर सकते हैं। हर हर महादेव।